तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्य सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं। एक समय था जब पेपरों में हिंसा की जो खबरें छपती थीं उसमें ऐसा पढ़ने में आता था कि दो गुटों के बीच में संघर्ष हुआ और फलाना व्यक्ति घायल हो गया। पिछले कुछ दिनों से या बरसों से, ऐसा भी कह दूं, एक आध दो वर्ष से लगातार जो संवाद कान के अंदर सुनाई पड़ते हैं उसमें दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि किसी और ने कुछ कर दिया। आजकल डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत घटनाएं सामने आती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा मतलब पत्नी ने पति को टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया, पिता ने अपनी लड़की के साथ विवाह कर लिया, पुत्र ने अपनी मां को गड्ढा खोद करके मार करके वहीं पे सेप्टिक टैंक में गाड़ करके पूरी प्लेंथ भर दी, उसके ऊपर मकान खड़ा कर दिया। परिवार वालों ने परिवार वालों को भोजन में जहर मिलाकर के सुला दिया, या फिर करंट खोल दिया और परिवार वालों में किसी दूसरे सदस्य की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ी हिंसा जब पहली बार देखी थी वो नेपाल के राजघराने की देखी थी कि घर वालों ने ही एक साथ 18 लोगों की हत्या कर दी। आजकल जो हिंसा का एक वातावरण है, आजकल जो बातें सामने आती हैं उसमें पड़ोसी से भय कम है, घर वालों से ज्यादा लग रहा है। घर वालों के अंदर ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा व्यक्ति कब आक्रामक हो जाएगा। ये जितने खतरे की घंटियां घर के अंदर बज रही हैं, इतने खतरे अभी अपन को बाहर से दिखाई नहीं दे रहे। अगर आपके घर के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं है, अत्यधिक सौभाग्य की बात है, तीव्र सौभाग्य की बात है। लेकिन घर के अंदर देखिएगा, कुछ हिंसा के उपकरण आप लोगों ने जरूर रखे होंगे। जब कभी भी घर के अंदर संपत्तियां बढ़ती हैं तो बढ़ती हुई संपत्ति में आदमी के मन के अंदर गन खरीदने की भावना पैदा होती है। एक लाइसेंसी बंदूक चाहिए, 2 ट्रक के पट्टे की कमानी वाली तलवारें चाहिए, एक छुरा चाहिए बड़ा वाला 18 इंच का। हिंसा के उपकरण है, आपको आज तक जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आपके मन के अंदर जैसे जैसे संपत्तियां बढ़ती हैं, परिवार के अंदर धन बढ़ता है, आपके मन के अंदर इस तरीके की इच्छाएं पैदा होती हैं कि हमारे घर के अंदर 1-2 लाइसेंसी बंदूक होना चाहिए, और आप एक्सक्यूज देते हैं कि सुरक्षा का मामला है। फिर उसमें साल भर में जो 60, 70, 80 गोलियां मिलती हैं वो लेना,
लोगों को समय समय पर चमकाना, कभी कभार शादी विवाह में हवाई फायर करना, ये जो ठाकुर ठकारों के घर के अंदर के जो शौक होते थे, इन ठाकुर ठकारों के घर के अंदर के शौक ने चंबल की घाटी को कितना रक्तपात किया है। जब आपने बैंडेड क्वीन देखी होगी तो आपको पता चला होगा। आज भी हमारे आपके घर के अंदर के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों के मन के अंदर, जब ये बच्चे टीनेजर्स लाइफ में जी रहे होते हैं, 13 to 19 ईयर्स ओल्ड, ये आपके उज्जैन नगर का तो एक बालक बहुत प्रसिद्ध हो गया उसी उम्र में ही, और छोटी उम्र में उसने एक अलग तरीके से अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और बाद में उसका अंत बहुत बुरा हुआ। उसमें कल जब मैं सामने बैठा था तो एक जैन समाज का बच्चा भी उसमें फंस गया। श्वेतांबर बंधु थे, उनका एक बच्चा फंस गया, तो उनके पिता हमसे कह रहे थे, महाराज आशीर्वाद दीजिए बच्चा जेल से बाहर आ जाए। ये जो खतरे की जितनी घंटियां घर के अंदर बजती हैं, इसमें कई जगह हमारा पैसा बड़ा निमित्त बनता है। घर के अंदर एक बंदूक खरीदने का भाव पैदा कर लिया, आपको किसी ने रोका नहीं, आपको किसी ने टोका नहीं, क्योंकि आपका पैसा था। और माहौल भी परिवार का ऐसा है कि आसपास के लोग लाइसेंसी बंदूक खरीदने के पीछे आपको प्रेरणा देते हैं। हाँ, अरे भैया बहुत बढ़िया, बढ़िया वाली लेना, फलानी कंपनी की एक नंबर आती है G17 लेना, 17 राउंड एक साथ फायर करती है, और सिंगल फायर भी है और रेगुलर भी है। तब वो वेपन्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी सुन करके लगता है कितने का आता है। 2-5 लाख रुपए में एक बंदूक कट्टा बीच में फंसा लो, और फिर सफ़ेद शर्ट पहन करके, और सफ़ेद शर्ट के अंदर से जब वो गन्स वेपन्स झांकता है तो चलने वाले की चाल अलग हो जाती है। लेकिन जब वही लोडेड गन आपके घरों के अंदर रखे रहते हैं, और जब परिवार में स्थितियां बदलती हैं, तो वो लोडेड गन किसी और की नहीं, परिवार के लोगों के काम आ जाती है। लोडेड गन रखी है, लॉक लगा के रखा है, सफाई के निमित्त से उसको बाहर निकाला, और छोटी सी नातिन को गले में बैठा के खिला रहे थे। अचानक दादाजी के हाथ में टेबल पर रखी हुई गन आई, कब कपाते हाथ से कब फायर हो गया पता नहीं चला। पता चला पहली गोली छोटी सी नातिन की बक्खे से होकर के आर पार निकल गई। हड़बड़ी में दूसरी गोली चली तो कान फाड़ करके निकल गई। घर के अंदर घटना घटी, आंखों देखी। जबलपुर में घटी एक घटना देखी ललितपुर की, जहां पर अत्यधिक जब घर के अंदर शोक, क्रोध, मान कसाई की स्थितियां बनती हैं, जब घर के अंदर ईर्ष्या भाव बहुत तीव्र आ जाता है, तो उसी हथियार से पूरे परिवार की हत्या हुई। बेटी को मारा, पत्नी को मारा, एक छोटे से लड़का जो थोड़ा सा असंतुलित था उसको मारा, फिर हीरे जैसे चमकते लड़के ने स्वयं अपनी आत्महत्या करी। 6 की 6 गोलियां परिवार वालों में उतर करके, और आदमी सदा काल के लिए सो गया। ऐसे ही स्थितियां तलवार के साथ, छुरा बल्लम के साथ, गुप्ती के साथ भी रहती। जो बच्चे 17-18 साल की उम्र के बड़े हो रहे होते हैं, उनको इस हिंसात्मक वस्तुओं से खेलने का बड़ा शौक होता है। वो शिवाजी सावंत को देखेंगे तो नख वाला पंजा बुलवा लेंगे, कहीं किनारे में जाएंगे वो पंजा बना लेंगे, और पंजे बना करके कहीं ना कहीं तो प्रयोग करेंगे। और फिर दूसरा कमाल होता है जब टीवी सीरियल्स में या फिर आपके ऐड में इस तरीके की हथियार की सेल की कोई एग्जीबिशन लगता है, आप आए और आ करके आप कोई हथियार खरीद के लेकर के चले गए। जैसे उज्जैनी लोग आते हैं तो यहाँ से तलवार खरीद करके ले जाते हैं। तलवार खरीद के ले गए, क्या है महाराज जी, काम आएगी घर के अंदर, देखेंगे कभी ना कभी तो चलाएंगे एक आध दिन। थोड़ी आवाज़ में एक अलग सी मान कशाय रहती है, और उसमें आपने तलवार खरीद ली, गन खरीद ली, कोई छुरा खरीद लिया, छोटा कोई बम खरीद लिया, हथियार खरीद लिया। अभी हमने सुना कि चीन से कुछ ऐसे बम बन कर के आए छोटी स्थिति वाले,
उसका घनत्व बहुत छोटा है और मकान में नाली के पाइप के अंदर डाल करके बम फोड़ा तो पूरा का पूरा मकान गिर गया। ऐसे नए नए तरीके के हिंसात्मक उपकरण के इजाद जो नया तरीके से हो रहा है, इसमें आप सबके घर के अंदर में से कई परिवार ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई ना कोई वेपन्स रखा होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हिंसा की जो साधन सामग्रियां होती हैं, 19 से बड़ा छुरा अगर चौके के अंदर भी मिल गया तो उस छुरे से कभी आपका भी कत्ल हो सकता है। इस बात की आप हमेशा मन में बात रखिएगा। लेकिन जब हम कभी बाजार जाते हैं तो आजकल एक नया शौक है ट्रेंडिंग में, मांस काटने वाले हथियार से सब्जी बनाई जाती है। जो होटल के शेफ होते हैं वो बड़ा वाला छुरा इस्तेमाल करते हैं जो कभी मांस वगैरह काटने के काम में आता है। आपके घर के अंदर भी चौके में हो सकता है, जब कभी भी आप किचन होम के अप्लायंस के लिए जब कोई सामग्री खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे बेहतरीन चक्कू पे आकर्षण जाता है, यार थोड़ी और अच्छी वाली चक्कू देना, और अच्छी देना। उसने इतना बड़ा छुरा दिखा दिया मांस काटने वाला, तुमने कहा यार ये बड़ी गजब की दिख रही है। देखिएगा, आपका जो आकर्षण है वो बड़ी गहरी पैनी हथियार के ऊपर है। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और बिना समझे हुए आपने अपने घर के अंदर इस तरीके का कोई हथियार लेकर के चले आए, ला करके रख लिया। चौके के अंदर आपको लौकी बनानी थी, कद्दू बनाना था, आपके पास थोड़ी कम शार्प वाली एक हंसिया रखी होगी, माँ उपयोग करती है, पंजे से दबा लेते हैं, सामने हंसिया रहती है, उसी से बड़ा सा बड़ा कद्दू बन गया, कुछ बन गया, सब बन गया। लेकिन आप एक बड़ा वाला चाकू लेकर के चले आए। बड़ा वाला चाकू चौके के अंदर जैसे ही पहुंचा, थोड़ी थोड़ी जितने भी हथियार होते हैं थोड़ा बहुत बलि तो मांग ही लेते हैं। तो एक आध की उंगली कट गई, किसी का नाखून कट गया, किसी का कुछ कट गया, थोड़ी बहुत तो बलि हथियार मांगता ही है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कटेगा आपका। हथियार के साथ खासियत है कि उसको रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो आपके चक्कू वगैरह में भी, बड़े चक्कुओं में रक्त चढ़ गया, ठीक थी, कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर आपके परिवार का माहौल धार्मिक नहीं है, घर के बड़े बुजुर्ग अत्यधिक तरीके से दुख शोक ताप आक्रंदन में फंसे रहते हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े लोगों के बीच में मान कसाय की मान लीजिए ईर्ष्या है, तो वही हथियार है जो आपके घर के अंदर खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। इसको आगमकारों ने अपध्यान शब्द लिया है। एक ऐसा अपध्यान कि हमें आवश्यकता नहीं थी ऐसा विचार करने की, लेकिन हमारे हाथ में वो चीज आ गई तो हमारी विचार शक्ति वहां तक चली गई। बड़ा वाला चाकू आपके चौके में चमकता हुआ स्टील का आप लेकर के चले आए तो उस पर आपकी विचार चली गई कि घर के अंदर किसी ना किसी से मनमुटाव हुई। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के अंदर राम राज्य चल रहा है। अरे राम के राज्य में जब मनमुटाव हो गया तो आपके घर के अंदर मनमुटाव कौन सी बड़ी बात है। जब कैकेयी ने, मंथरा ने मिलकर के राम को वनवास दे दिया तो आपके घर के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको वनवास भेजना चाहता होगा। आपका पुत्र होगा जो चाहता होगा पिता से पिंड छूटे, पिता होंगे चाहते होंगे भाई से पिंड छूटे, भाई होगा वो भी चाहता होगा इस परिवार से पिंड छूटे, हम बाहर जाएं। कोई ना कोई तो आपसे आपके घर के अंदर भागने की कोशिश कर रहा होगा। उस वक्त अगर आपके घर के अंदर इस तरीके के हथियार हैं और अगर आप ये सोच करके लाए हैं कि हम इसको सेफ्टी जोन में काम कर रहे हैं, इन्हीं हथियारों से घर के लोगों की हिंसा होने वाली है। मेरे आंख के सामने दो बड़े केस जब आए, एक जबलपुर का आया, 7-8 महीने की बच्ची की कंधे से ऐसा गोली होकर के निकल गई, घबरा गए। एक और केस आया था, रात में सोते में गाड़ी में चूंकि बंदूक लेकर के वो आते जाते थे और आते जाते में बंदूक कमर में फंसी थी। अब कमर की फंसी बंदूक उनने सोते में रात में गाड़ी में गद्दे में रख दी। सुबेरे एकदम से वो गद्दा खींचा, खींचने पर बंदूक का
ट्रिगर ऑटोमेटिकली दब गया और एक गोली निकल करके किसी भी व्यक्ति के कमर में जाकर के लग गई। कोई भावना नहीं थी कि कमर में किसी को गोली मारने की, लेकिन जिसकी लाइसेंसी बंदूक थी उसकी बंदूक से छूटी हुई एक गोली लग गई। फालतू में पुलिस केस, फालतू में हॉस्पिटल, फिर फालतू में क्षमापना और जीवन भर का दो लोगों के बीच का मनमुटाव कि इनमें कोई गलती नहीं थी एक दूसरे की। दोनों प्रेम से एक गाड़ी में बैठे थे, हंसी मजाक किया, एक साथ खाए पिए उठे बैठे, और जब बाहर निकलने का टाइम आया तो पीछे से एक घुसी, गच। अब आदमी समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ लगी है और क्यों लगी है और क्या लगी है। हाथ लगा करके देखा तो कमर से खून बह रहा था। थोड़ी देर में गिर गए, पता चला कि बंदूक की गोली छूट गई। तब इस तरीके से जो अपध्यान के साधन है, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान एक होता है। आगम ग्रंथ में जैन शासन में उस शब्द को लिया है सर्वज्ञ परमेष्टि ने। वो कहते हैं ऐसी सामग्री घर के अंदर मत करो जिससे किसी की आत्महत्या के भाव होने लगे। मरने मारने के भाव करने वाले किसी भी साधन सामग्री का प्रयोग घर के अंदर नहीं करना। घर के अंदर आपको बनाना क्या है, आलू प्याज लौकी टमाटर भटा बैंगन ये सब चीज़ों को छीलना है ना, तो वे एक हल्की क्वालिटी का छिलनी भी बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा शार्प छिलनी की, शार्प चाकू की, हमको घर के अंदर बहुत ज़्यादा गन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके घरों के अंदर भी एक आध कोई लाइसेंसी पड़ी होगी। वो जो लाइसेंसी पड़ी है उसका उपयोग हो या ना हो, घर के अंदर की लाइसेंसी का, लेकिन अगर आपके घर के अंदर एक बंदूक पड़ी है तो निरंतर आपको हिंसा का आश्रय हो रहा है। आप निरंतर हिंसा का कर्म बंध तो कर ही रहे हैं। गोली चले या ना चले, दिमाग में तो बैठी है ना कि एक बंदूक घर के अंदर रखी है, उसके जो साधन सामग्री इकट्ठी करके रखी है। घर की सुरक्षा के लिए एक गनमैन रख लीजिए। गनमैन रखने पर गन का जो मालिक है, हिंसा का दोष उसको लग रहा है, आपको नहीं लग रहा। हमने तो एक आदमी रखा है, नियुक्त किया है, गनमैन है, वो हमारे परिवार की सेफ्टी करता है। इससे आप हिंसा के दोष से मुक्त हैं। जैसे राजा महाराजाओं के पास क्षेत्रपाल रहते हैं, लोकपाल रहते हैं, अनीक रहते हैं, प्रजा रहती है, कोतवाल रहते हैं, ऐसी अपने घर के अंदर आप बाहर एक सेफ्टी गार्ड रखिए। उसकी गन होगी, वो चलाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका स्वामी वो है। लेकिन आप खुद अगर हाथ में रखते हैं तो घर के अंदर इस तरीके की खतरे की घंटियां बजती हैं। दूसरी, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ हिंसा उत्पन्न के भाव उत्पन्न करने वाला कोई साधन दिख गया। फिर दूसरी बात ये प्रश्न उठती है कि ऐसा क्या भाव हुआ होगा कि एक लड़के ने अपनी मां का मर्डर करके सेप्टिक टैंक पर गाड़ दिया। घर के अंदर सबसे ज्यादा महत्व आप किस चीज को देते हैं? आप सभी लोगों से, जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं ध्यान से, उनसे भी, ऑफलाइन में जो सुनने वाले श्रोता हैं उनसे भी पूछूंगा, अभी आपके दिमाग में सबसे ज्यादा कीमती क्या है? आपके घर के अंदर सबसे ज्यादा कीमती अपने घर के अंदर कोई चीज देखिएगा। पैसा कीमती लग रहा है, परिवार कीमती लग रहा है, घर कीमती लग रहा है, शरीर कीमती लग रहा है, व्यवहार कीमती लग रहा है, कुछ ना कुछ बेशकीमती चीज होगी जो आपके घर के अंदर आपके दिमाग में कीमती है। महाराज पैसा कीमती लग रहा है, आप घर वालों से पैसा सेव करने की सोच रहे हैं तो दूसरा उससे छुड़ाने की भी सोच रहा है। ये हिंसा के लिए आप एक माहौल बना रहे हैं। कुछ घरों के अंदर, आपके घर के अंदर अपने परिवार लोगों के बीच में क्रोध की स्थिति बताइए कैसी है? प्रश्न है, कुछ खड़े करूंगा, आप अपना समाधान खुद खोजिएगा कि आपके परिवार के बीच में, जब आपको पता है कि आपको 5-7 लोगों को साथ में ही रहना है, जीवन भर रहना है, ये बात भी तय है, माता पिता भाई बहन पितृ पिता साथ में रहने वाले लोग हैं, लेकिन आचार्यों ने जो शब्द रखे हैं जिससे जीवन का निर्माण होता है, वो भावनाएं जिनके कारण मन के अंदर उद्वेलन पैदा होता है। आप बताइए कि आपके घर के अंदर पारिवारिक क्रोध की स्थिति क्या है? पहला शब्द लिया है, विशेषण लगा रहा हूं उसमें, पारिवारिक क्रोध। फिर इसमें व्यक्तिगत क्रोध कितना है?
आप घर के अंदर रह करके खुद अपने आप से अगर असंतुष्ट हैं तो आप अपने आप स्वयं के ऊपर भी क्रोध करते हैं। अगर आप स्वयं असंतुष्ट हैं तो आपका अहंकार के कारण आप असंतुष्ट हो गए। उस असंतुष्ट क्रोध के कारण आपके परिवार के अंदर हिंसा करने का कहीं ना कहीं भाव होता होगा। जब कभी भी क्रोध की बात आई, गुरुवन ने हमेशा द्वैपायन मुनि का उदाहरण दिया। आचार्य भगवंत कहते थे कि देखो तो 12 वर्ष तक उग्र तपस्या करके उस द्वैपायन मुनि ने तप्त रिद्धि प्राप्त करी। कौन सी रिद्धि प्राप्त करी? तप्त रिद्धि प्राप्त करी, तेजस रिद्धि प्राप्त करी द्वैपायन मुनि महाराज ने। साधना के क्या चरम पर पहुंचे होंगे। पंचम काल में तो रिद्धियां होती नहीं, सिद्धि होती है। रिद्धि उस काल में द्वैपायन मुनि ने निर्दोष साधना करके 12 साल तक निर्दोष साधना करके उग्र तपस्या करी होगी। एकासन उपवास, कवल चंद्रायण व्रत 1234, उसके ऊपर और अष्टांगा के 16 करण के क्या क्या व्रत नहीं करे होंगे कि उनको तप्त रिद्धि तेजस रिद्धि मिली। और रिद्धि मिल करने के बाद क्षण भर के क्रोध ने उनको भवनवासी का अग्नि कुमार देव बना दिया। क्रोध केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले साधु को ले जा करके अग्नि कुमार देव में खड़ा करके 12 योजन की भूमि को खाक कर गया। शक्ति तो है, लेकिन क्रोध क्षण भर का किस तरीके से पूरे परिवार को नहीं, समाज को, देश को बर्बाद कर गया। एक छोटा सा क्रोध, आपके मन के अंदर क्रोध है, ऐसा तो नहीं है कि आप क्रोध नहीं है। मेरे अंदर जब साधु बनने के बाद क्रोध रहता है, मैं क्रोध करता हूं, मान करता हूं, माया है, लोभ है, इन चारों कसाय को मैंने जीत नहीं लिया है, इसको दबा के रखा है। इतना दबा के रखा है कि वो उदय में नहीं आती भी है तो चेहरे पर परिलक्षित नहीं करता। इसी का नाम साधक है, इसी का नाम साधना है। हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ताकत नहीं है हमारी खत्म करने की, हम अपना क्रोध खत्म कर लें, लेकिन उसको इतना दबा के रखा है, उदय में आने नहीं देते। न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ। लेकिन अंदर सत्ता में वो द्रव्य विराजमान है। आपकी सत्ता में भी द्रव्य विराजमान है। तो जो विराजमान द्रव्य आपकी सत्ता में है, अगर खतरे की घंटी घर के अंदर ही बज रही है, बाहर वाले आपको मारने नहीं आएंगे, ये बात बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। घर के अंदर ही जब कभी भी आपको डिमोलिश किया जाएगा, मिटाया जाएगा, आपकी हत्या होगी, आपको भगाया जाएगा, आपकी निंदा होगी, आपको मतलब शब्दों से कुछ गलत कहा जाएगा, उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो परिवार का सदस्य ही होगा, बाहर का नहीं होगा। तो आपके पारिवारिक क्रोध की स्थिति क्या है? एक बार आप स्वयं चेक करिए। घर में जाते ही साथ अगर आपको चिल्लाने की, गुस्साने की, ईर्ष्या दिखाने की, अहंकार दिखाने की आदत है, तो आपके वो थोड़े से जो क्रोध दिखाने की आदत है, उसका फर्क आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को पड़ रहा है। और धीरे धीरे आपका छोड़ा हुआ क्रोध आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य में शिफ्ट हो रहा है। इसकी जितनी वीर क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी, उसी का क्रोध एक दिन आपके ऊपर फूटेगा और वही आपके सिर में एक आध दिन हथौड़ा मार देगा। बोले पापा के ऊपर हथौड़ा मार दो, मार दो। काय तुम्हें दया ना आई पापा के ऊपर? पापा को दया नहीं आई हमारे ऊपर क्रोध करत करत। जरा सी बात थी, बिल्कुल थोड़ी सी बात है कि आपको लगातार किसी छोटे से बच्चे को अगर आप कसाय के कारण, ईर्ष्या के कारण उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके घर का बच्चा आपसे आज अगर भाग रहा है तो कल आपको भगाएगा, ये बात तय है। आज आप मजबूत हैं, वो निर्बल है, कल वो मजबूत बनेगा और आप वृद्ध होकर के निर्बल हो चुके होंगे। धीरे से वो बोलेगा निकलो बाहर यहाँ से। बेटा हम कहाँ जाएं? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ऐसे भी परिवार के सदस्य होते हैं जो माता पिता की हत्या तो नहीं करते, लेकिन हत्या करने का भाव हमेशा करते हैं। मार नहीं पाएंगे क्योंकि दिमाग चलता है, मार देंगे तो जेल हो जाएगी, मार देंगे तो 20 साल की उम्र कैद हो जाएगी, परिवार की बदनामी हो जाएगी, फालतू में ऐसा हो जाएगा। तो आपका बच्चा आपको मारेगा नहीं, लेकिन आपकी हिंसा करने का भाव बार बार मन के अंदर लाएगा। बार बार सोचेगा ये छुरा दिख रहा है ना, ऐसा घुसाएंगे, यहां से घुसाएंगे वहां से निकलेगा। ऐसा सोचता है वो,
करता नहीं है। इस मामले में स्त्रियां भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकता है, बड़ी उम्र का भी, छोटी उम्र का भी। घर के अंदर अगर लगातार आप अपने क्रोध को शिफ्ट कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में, तो आपका क्रोध कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट में जा रहा है। जिसकी ग्रेस्पी पावर ज़्यादा है वो अपने अकाउंट में शिफ्ट कर रहा है आपका क्रोध। एक दिन प्रयोग करेगा और आपके ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जब कभी भी घर के अंदर, बाहर तो इस मेरे मंच पे तो आप सबकी बहुत बड़ी इज्जत है, आप सब गणमान्य हैं, महानुभाव हैं, श्रेष्ठी हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और आप अच्छे हैं भी। लेकिन परिवार में जब घुसते हैं तो यही इज्जतदार आदमी कितना बेइज्जतदार आदमी घर के अंदर होता है, ये तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हम आपको बहुत अच्छे से कह सकते हैं, फलाने चंद जी, फलानी कंपनी के मालिक, फलाने जैन साहब, फलाने ये, फलाने वो। घर के अंदर घुसे नहीं कि इज्जत की रुपया कितने बचते हैं, 2 रुपया की है क्या? बताओ ना। घर के अंदर आपकी कीमत कितनी है बताओ? घर के अंदर जो है तुम्हारी कीमत कितनी? 1-2 रुपए की है। तुमको लगता है कि तुम्हारे मरने के बाद कोई 13 दिन से ज्यादा रोएगा? 13 दिन से ज्यादा तो बहुत हो गया महाराज। 3 दिन? अरे नहीं नहीं, गलत फहमी में मत रहना। क्या होता है, ठंडी के दिनों में मान लो 2 बजे कक्का मर गए, समझे? अब ठंडी के दिन में 2 बजे मर गए, 4:30 बजे तक क्रियाक्रम कर दिया, 5 बजे अंधेरा हो गया। अब घर के अंदर माहौल है, लोग बैठे हैं, तो जैसे ही परिवार के लोग देखते हैं कि घर में अब बाहर का कोई नहीं है, बाहर ताला मार दिया है, तो उसी दिन शाम होने से पहले टीवी चालू करके न्यूज़ सुनने लगते हैं। आप बहुत दूर मत जाइएगा। कहाँ? ये नहीं सोचिएगा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पति को बहुत चिंता है, वो तो कब से सोच रहा है। किस बात के लिए? परेशान करके रखा है, हैरान करके धरा है। तो जब तक आप सामने हैं, आपके परिवार में कीमत कितनी है पहले ये बता दीजिए। आप ये बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिएगा, मैं नहीं रहूंगी तो घर का काम बिगड़ जाएगा। आज तक दुनिया में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। हर आदमी ने सुख की रोटी खाई है, आराम से सोया है, पत्नी की उपस्थिति में भी वो सुखी रहा है, और नहीं रहने पर जो डांस किए हैं उसने घर के अंदर, वो तो देखने लायक थे। क्या हुआ? बोले आज़ादी मिली, अब बैचलर लाइफ है, अब लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, कुछ नहीं करना है। पैसे वाला है, एक मैडी रख लेगा, गुड्डी हमारे घर के अंदर सुबह 4 रोटी, शाम 6 रोटी, तुम्हारी जवाबदारी। जी बाबूजी, ये पकड़ो 5,000 रुपया महीना। फिर बोले बाबूजी माँ चली गई, आपको दर्द तो हो रहा होगा। बोले कुछ नहीं गुड्डी, कभी एक दिन मन का खा नहीं पाया, उसके चक्कर में ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हमेशा उसकी नाटक नौटंकी चलती रही। अब तो मैं जितना बोलूँगा उतना बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये अपनी आपकी सोच है कि हम चले जाएंगे, मैं दुनिया छोड़ दूंगा तो कोई काम रुक जाएगा, आप दुनिया छोड़ देंगे तो कोई काम रुक जाएगा। कोई किसी को छोड़ने से कोई काम रुकने वाला नहीं है। आपके क्रोध ने आपके घर के अंदर आपका वैल्यू कितना कर दिया, 2 रुपए का भी नहीं किया। तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे कमाए पैसे से तुम्हारी 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए लगा करके तेरे ही कर देंगे। थोड़ी ज़्यादा इज्जतदार होगे तो 2-5 लाख रुपए और लगा देंगे किसी क्या होता है वो गार्डन में, गार्डन होता है ना, है? हाँ हाँ, उस गार्डन में ले जा करके तेरे ही वेरे करेंगे। एक बढ़िया पोस्टर निकाल करके छापेंगे, उसमें पापा जी को बीच में टांगा, फोटो पहनाई, माला किया, 2 बार रोए, फिर बाद में जा करके वो फोटो निकालेंगे फ्रेम से और उसमें अपनी शादी का वेडिंग सूट का फोटो डाल देंगे। तुम ये गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी फोटो तुम्हारे घर में तुम्हारे मरने के बाद बड़ी वाली टंगी रहेगी। हाँ, गलत फहमी में हो। वो फ्रेम अच्छा लगेगा, फ्रेम अच्छा लगेगा, एक दिन बोलेंगे क्यों इस फ्रेम में पापा जी टंगे रहेंगे ना। हाँ, तू जैसा बोल वैसो कर लूँ, मारे मने का ही है। बोले वो जो अपन ने शादी का एक प्री वेडिंग शूट किया था ना, उसका एक फोटो इस फ्रेम में लगा देते। हाँ तो ठीक है, उसको उठाएंगे, एक फोटो फ्लैक्स निकालेंगे, दुकानदार के यहाँ जाकर के बोलेंगे इसमें से यार ये फोटो निकाल, ये ना बोलेंगे हमारे बाप का फोटो है क्या बोलेंगे, यार ये फोटो निकाल देना, ये वाला फोटो लगा दो। जी भैया, वो बढ़िया निकालेगा, उसको नया सेट करेगा, थोड़ा तेल वेल लगा करके बढ़िया साफ सुथरा करके एक नया कांच लगा करके, जहाँ पर तुम्हारी फोटो टंगी थी
साल 1.5 साल तुम टंगे रह जाओ अपने घर की दीवार में तो बहुत बड़ी बात है, फिर तुम्हारे लड़के के प्री वेडिंग फोटो के शॉट होकर के उसी में लग जाएंगे। फिर लोग बोलेंगे आके, यार भैया कभी आप एक पापा का फोटो देखा था हमने। बोले नहीं, वो फोटो क्या गिर गई थी तो फट गई। ऐसा बोल करके तुम गए, बहुत कम कीमत है तुम्हारी, बहुत कम कीमत तुम्हारे परिवार। हमारी नज़रों में तो तुम्हारी बहुत इज्जत है। जहाँ इज्जत है वहाँ तुम इज्जत लेने आते नहीं, जहाँ बेइज्जती होती है वहीं वहीं जाके घुसे रहो वहीं पे। क्या है महाराज? कुछ नहीं महाराज, थोड़ा तो वो हमको खुजाता है, हम उसको खुजाते हैं। एक दूसरे को खुजाने का मजा ही अलग है। आपको तो खुजाने मिलता नहीं है, आप ही हमको खुजाते हैं। अरे हम तुम्हारी खुजली दूर कर रहे हैं, कम बात है क्या? लेकिन क्रोध की आपके परिवार में पारिवारिक स्थिति क्या है? शाम के समय जब आप अपने घर के अंदर बैठते हैं तो बैठ करके जब आप संवाद करना पसंद करते हैं, एक माहौल बनता है ना। शाम को 7, साढ़े 8 बजे घर के अंदर कहे मुन्ना आ गया, गुड्डा आ गया, पप्पू आ गया, फलाने आ गए, मनसुख आ गए, सब आकर के बैठ गए। अब बैठने के बाद जो है वो चर्चा चलती है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। उस वक्त कितने लोग ऐसे हैं जो परिवार में समूह में बैठना नहीं चाहते। अभी बैठेंगे फालतू में झगड़ा हो जाएगा, अपन अपने कमरे में, कोई ऊपर वाले फ्लोर में, कोई सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, कोई कोचिंग का बहाना लेकर के घर से बाहर। क्यों? क्रोध की स्थिति परिवार में सामूहिक रूप से खराब है, व्यक्तिगत रूप से भी खराब है। अभी तो ये एक कसाय है। ऐसे ही मान के साथ जोड़िएगा। मान की स्थिति आपके परिवार के बीच में कैसी है? मान की स्थिति परिवार के बीच में होने पर सास बहू की बिल्कुल भी नहीं पटती। क्यों? दोनों के एक दूसरे को मान है। बहू बोलती हमारा 40 लाख का पैकेज काय को दबना तुमसे, और सास बोलती हमारे मोड़ा को 80 लाख का पैकेज तो हमने तुम्हारे पर एहसान करो, अपने मोड़ा तुम्हें दे दो। तो दोनों एक दूसरे को गुर्राते हैं, गुर्र, वो भी कहते गुर्र। बोले तू मेरे को ऊपर चढ़ेगी तो मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। पति तो घर के अंदर रहता नहीं है बेचारा, वो पुत्र तो निकल गया घर के अंदर से। अब दोनों में ले ठुस्सम ठुस्सा। क्यों? मान कसाई की पारिवारिक परिस्थिति क्या है? क्रोध परिवार में समूह में कैसा आकार ले रहा है? मान कैसा आकार ले रहा है? लोभ आपके परिवार में कैसा आकार ले रहा है? यह भी देखिएगा। एक दुकान है, बहुत बड़ी फर्म है, 4 भाई एक साथ बैठते हैं। 4 भाई तब तक बहुत अच्छे थे जब तक उनका विवाह नहीं हुआ था। लेकिन बड़े परिवार में जरूरत पड़ती है, पत्नी की नहीं, काम वाली बाई की। रोटी बना के कौन खिलाएगा? एक काम करो, बड़े लड़के की शादी कर दो। अब बड़े लड़के के 2 बच्चे हो गए, अब उस बच्चे को कौन संभालेगा? तो 2 नंबर की कर दो। 2 नंबर की बहू आकर के 1 नंबर की बहू की सास संभाल कर लेगी। अब ये दोनों हो गए, अब वो तीसरा वाला है, अब दूसरे की बहू हो गई, बड़े का लड़का परेशान कर रहा है, तीसरे का और ब्याह कर लो। तो 4 अलग अलग तरीके से, 4 अलग अलग दिशा के 4 पंछी बुला करके अपने घर के वृक्ष में आपने टिका दिए। लो बेटा, एक एक घोंसला है तुम्हारा इस घर में, अपने अपने घोंसले में घुसे रहना और चिड़चुड़ करते रहना। तो वो एक एक घोंसला दे दिया परिवार के लोगों के अंदर। लेकिन परिवार के एक ही परिवार में, एक ही वृक्ष में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में जब 4 अलग अलग जगह से अलग अलग सदस्य आते हैं तो बीच में लोभ अपना एक स्थान ग्रहण करता है। तीसरे नंबर की बहू ने कहा कि बड़े भैया पैसा दबा रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए, घर के अंदर तरक्की नहीं दिख रही। एक शंका का कीड़ा जैसे मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में पैदा किया था, वैसे ही आपके परिवार के किसी एक सदस्य के दिमाग में पैदा बस हो जाए। इतनी मेहनत करते हैं, पैसा नहीं दिखता। पिताजी को जब देखो तब कहते हैं घर में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लगातार मेहनत करते हैं आप, बड़े भाई भी करते हैं, छोटा भी करता है, 4 बच्चे करते हैं, परिवार में दादाजी भी मेहनत करते हैं, लेकिन गाना एक ही गाते हैं। किस बात का? अरे महाराज पैसा दिखता ही नहीं, घर के अंदर बसता ही नहीं। तो धीरे से कोई महिला धीरे से एक शब्द बोलेगी, कोई ना कोई तो पैसा दबा रहा है, सबको अपना अपना सूझ रहा है, तुम ही भर गणेश जी टाइप के बैठे रहो, तुम्हारा कछु नहीं होने, हमारे बच्चन को का हुई है, ऐसा रोएंगी, ऐसा हमारे बच्चे को कौन पाले, कोई नहीं है हमारे बच्चे का। अब जैसे ही ये 2 बूंद यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुई, ऐसे ही उसको लगा कि हमें भी थोड़ा बचाना चाहिए। अब गल्ला तो एक था, दुकान एक थी। अब जैसे ही पत्नी ने चेतना को झंकृत किया
तो आप भी 1,000 रुपये निकालने लगे, जो पकड़ो 1,000, 8 दिन में 10 दिन में 15,000 दे दिए, 20,000 दे दिए। पत्नी को लगा कम से कम 2 बूंद के चक्कर में 3 महीना के अंदर अपने घर की तिजोरी में भी तो 1.25 लाख इकट्ठे हो गए कि नहीं? सबके बैंक अकाउंट बराबर चलते हैं, महिलाओं के भी बराबर चलते हैं। दुकान एक ही हो और उसमें से तुम कितने कुछ भी बेच लो, उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसा शिफ्ट होता रहता है। लेकिन जब ये पारिवारिक लोभ की स्थिति बढ़ जाती है और आपके घर के अंदर अपध्यान वाले साधन उपलब्ध होते हैं और क्रोध का सहारा लोभ ने लिया, एक कसाई उदय में आती है, ऐसा नहीं है। लोभ क्रोध के सिर पर चढ़ करके वार करता है। लोभ मान के सिर पर चढ़ करके घर वालों का मान भंग करता है, सिर फोड़ता है। कैसी स्थिति है 4 कसाई की? ये 4 कसाई किसी भी एक दूसरी कसाई का सहारा लेकर के परमुख से भी उदय में आती हैं। क्रोध लोभ में भी उदय में आ सकता है। खूब क्रोध था, खूब क्रोध होता था, अब हमने क्रोध को शिफ्ट कर दिया। हम तुमको बताते हैं, तुम्हारे पास कछु रह भी ना करे तो तुम क्या कर लोगे? तो उसका पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो धीरे से शिफ्ट कर दिया। बैंक की पॉलिसी हमारे नाम पे, म्यूचुअल फंड हमारे नाम पे, शेयर हमारे नाम पे, बैंक का बैलेंस हमारे नाम पे, डीडी पे शिफ्ट। दस्तखत कौन करेगा? हम करेंगे। बैंक का काम कौन करेगा? हम करेंगे। वो मालिक होगा, बाकी घर के सब नौकर हो गए। अब उसको क्रोध है, उसको लोभ है, एक दिन एक शिफ्ट करेगा, उसमें एक ज्वाइंट अकाउंट डालेगा, अपनी एक नाम और डाल देगा, फलाने चंद के साथ हमारी वाइफ सविता का नाम भी डाल देना। अब सविता के नाम से ज्वाइंट अकाउंट खोला, मतलब हमारे नाम किसी को व्यक्तिगत नहीं रहते हैं, अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है ना। तो एक आध कोई नाम ले लिया, कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। कोई मतलब कथानक में एक पात्र तो लेना पड़ता है, तब तो आपको समझा पाएंगे। तब ने सविता पात्र ले लिया। अब जहां पर पापा का ज्वाइंट अकाउंट था वहां पर पत्नी के नाम से ज्वाइंट अकाउंट शिफ्ट हो गया। और पत्नी को बैंक कैसे लेकर के जाते हैं? ऐसे नहीं कि चलो बैंक में दस्तखत करने। एक काम करो, सुनो, एक लाकर खरीद लो, घर में कछु भरोसा नहीं है कभी चोरी वोरी हो जाए। तो लाकर में गोल्ड रखने के बहाने पूरे के पूरे बैंक अकाउंट के सिग्नेचर सब शिफ्ट हो जाते हैं। बड़े भैया सीधे हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, ज्वाइंट अकाउंट हो गया, सब एक के नाम पर था, आज सब एक का हो गया। 3 को बोलते हैं, आई जा माजी सटके ला, निकल यहाँ से बाहर, तेरा इस परिवार में कुछ भी नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, तुमने क्या किया? जो किया हमने किया। बैंक हम गए, गड्डी लेके हम गए, हमने जमा कराया, म्यूचुअल फंड हमने बनाया, शेयर हमने खरीदा। अरे उसके लिए एनर्जी स्टेशन कहाँ से आया? पैसा किसने कमाया? हमने पेट काटा, दिन भर बैठे रहे, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहे, मेहनत करी, पसीना बहाया, शरीर का रंग काला किया, तुमको गड्डी इकट्ठी करके गिन करके सजा करके नंबर के साथ व्यवस्थित करके पैकेट में पैक करके हमने दी। और तुम इस बात का गाना गाते हो कि बैंक हम जाते थे, सब हमारा है। अब कैसे काम बनेगा ऐसे? क्यों? क्योंकि परिवार में लोभ की स्थिति, परिवार में क्रोध की स्थिति, परिवार के मान की स्थिति, परिवार में मायाचारी की स्थिति भी देखिएगा। कोई भी चीज है परिवार के अंदर नई आ जाती है, नई कोई भी चीज आ जाती है तो घर के अंदर ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे बड़े दरवाजे से ले लिया जाता है। उसको रात के अंधेरे में गाड़ी में रख करके धीरे से बाथरूम के बहाने, फिर जंगल के बहाने, फिर सब्जी के बहाने, बहुत मुश्किल से कमरे तक शिफ्ट करके कोई सामान लाना पड़ता है, नहीं तो परिवार में दंगा हो जाए। और फिर मायाचारी तो बिल्कुल तय है, हम खुद करते थे अपने घर के अंदर। महाराज जी आप भी? क्यों, गृहस्थी में तो सब होता है। एक बार मेरे साथ भी हुआ, एक चप्पल खरीद ली, चप्पल खरीदी 500 रुपए की। हमारे जमाने में सोचिएगा 98 में 500 रुपए की चप्पल खरीदी। अब बहुत अच्छी चप्पल थी, बड़ी अच्छी कंपनी की, पहने तो बड़ा कंफर्टेबल लग रहा था। खरीद करके ले आए, ला करके दुकान में बाहर उतारी, पिताजी ने देखी चप्पल साहब की, देख रहे थे, आसमान में उड़ रहे थे हम, तो बड़ी अच्छी चप्पल थी। तो पापा ने कुछ नहीं कहा, पहले तो कुछ नहीं बोले, नीचे उतरे तो उन्होंने चप्पल पहनी, तो चप्पल उनको भी पैर में बड़ी अच्छी लगी, तो वो पहन करके घर चले गए। घर चले गए, घर से लौट के आए, अब बाप पहन के चप्पल गया है तो रोक तो सकते नहीं है, ये तो नहीं बोल सकते चप्पल काहे पहन के जा रहे हैं। चप्पल लेके आए? हाँ नहीं लेके आए, बस इतनी बात अभी खत्म हो गई, अभी तो कुछ हुआ नहीं। डैडी पहन करके घर चले गए, 1 किलोमीटर चले, घर में बढ़िया आराम से पहुंचे,
खाए पिए सोए, शाम को बढ़िया पहन करके चप्पल फिर वापस आए और बैठते हैं गद्दी में और अच्छी लग रही है कोई चीज़, जैसे नया जूता अच्छा लगता है, चप्पल अच्छी लगती है, उनको भी पैर में फिट बैठी। वो बोलते हैं काय कितने की चप्पल है? हमने कही 130 रुपए की। तो पिताजी बड़े 130 रुपए की? बोले हाँ 130 रुपए की लाए। अभी हमने के अभी बोल दे कि तुम्हारे ये 500 रुपये की चप्पल है, तो अभी तो जितने चप्पल नहीं है उतने तो सुनाई मंत्र तंत्र शुरू हो जाएंगे हमारे ऊपर। हमने कहा 130 रुपए की। अब जैसे हमने 130 रुपए की कही तो पापा कहते हैं एक काम करो, एक जोड़ी और ले आओ। अब जैसे ही पापा ने कहा एक जोड़ी और ले आओ, देखो मायाचारी क्या गुल खिलाती है, एक जोड़ी और ले आओ, तो अब हम बड़ी असमंजस में फंस गए। हमने कहा अगर एक जोड़ी और लाना है चप्पल यही वाली, तो अभी इसमें जो है 370 रुपये और चाहिए। अब 370 रुपये चुराने में टाइम तो लगता है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत निकाल लो, कभी 50 निकालते, कभी 20 निकालते, कभी 100 निकालते, फिर ऐसे जाकर के थोड़ी सी व्यवस्था बनती थी। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से 2 महीने के प्रयास में तो 500 रुपये की चप्पल खरीदी। पिताजी को पसंद आ गई, उनने कही 130, हम ही ने कहा 130, उनने कहा ये 130 लो, एक जोड़ी और ले आओ। अब हम तो कहते शाम को ले आएंगे, ठीक है, पैसे ले लिए पापा से 130। 4 घंटा सोचता रहा, अब ये एक जोड़ी चप्पल और कैसे आएगी, अब एक जोड़ी चप्पल और कैसे आएगी। तो हमने पापा को कहा तुम यही वाली चप्पल पहन लो, हम दूसरी वाली खरीद लेंगे। हमको ये वाली चप्पल अच्छी नहीं लग रही थी, वो ज़्यादा चमक रही है। तो पापा तो बड़े खुश हुए। फिर पापा को लगा कि कुछ गलत हो जाएगा, बच्चा जवान है, उसको भी एक अच्छी चप्पल होनी चाहिए। तो पिताजी पूछते हैं कहाँ से खरीद के लाए थे? अब क्या बताएं, अब छोटा सा तो गांव है, गांव में 4-6 तो जूते चप्पल की अच्छी दुकानें हैं, उसमें से भी गांव के अंदर रहते हैं तो सब एक दूसरे को पहचानते हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो पिताजी बोले कहाँ से खरीद के लाए थे? हमने कहा कहीं से भी लाए थे, हम ले आएंगे। अब पिताजी शाम को घूमते घामते तफरी करते हुए इलायची दबा करके पहुंच गए लच्छू सेठ की दुकान में। सिंधी था, असांजो मांजो सुट्रो पुट्रा गंजाए भाई भाई रोटी खाई बड़ी डे आए हेडे अच्छा। अब वो बुला लिया उसने, आओ सेठ बैठो। बोले यार वो लड़का एक चप्पल खरीद के लाया था, बोले हमारे यहाँ से ले गया। अरे तुम्हारे यहाँ से ले गया, एक जोड़ी और दे दो। एक जोड़ी और ले ली, एक जोड़ी और ले ली। और जैसे ही बोले ये ऐसे, बड़े पापा बड़े अच्छे थे, मतलब उसने गड्डी खोली, उसमें 100, 150, 200, 250 सब नोट सब पका के रखे थे। उन्हें निकाल करके ये 130 रुपए का, बोले ऐसे बोलते हैं अरे यार अब्बू सेठ 130 रुपए की चप्पल थोड़ी, अरे लड़के ने तो 130 की बताई थी। बोले यार देखो कौन सा बच्चा है जो अपने बाप से सही बोलता है। समझा रहे हैं दोनों एक दूसरे। तो वो पूछते कितने की है? तो बोले 500 रुपए की। 500 रुपए की? 500 रुपए में तो 4 जोड़ी चप्पल आ जाएगी। तो पिताजी ने 350 रुपए में 3 जोड़ी चप्पल खरीदी, लेकर के घर के अंदर आए और फिर बोलते हैं कि वो 130 रुपए वाली चप्पल लच्छू कहाँ से लाए थे? तो फिर हमने कहा 130 की नहीं थी, 500 की थी। अब जब समझ में आ जाए कि घिर चुके हों, पकड़ में आ ही गए हैं, अब झूठ बोलने से कोई फायदा है ही नहीं, सामने सामने एविडेंस दिख रहा है, उनके हाथ में चप्पल थी 3 जोड़ी। हमने कहा एक आध जोड़ी सिर में पड़ेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, पहले ही स्वीकार कर लो। अपन ने पहले ही स्वीकार कर लिया 500 रुपए की थी। तो पापा बहुत आराम से घर के अंदर दुकान में बैठ करके बोलते हैं झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हमने कहा अगर झूठ नहीं बोलते तो तुम 500 रुपये सहन नहीं कर पाते। ऐसे ही बोला पिताजी से, आप 500 रुपये की चप्पल सहन नहीं कर पाते। अभी यहाँ पर एक चना वाले हैं, उनके घर के अंदर एक गाड़ी खरीदी उनने 30 लाख की। उनके चना वाले की तो हैसियत थी नहीं कि वो 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता। उनके घर में उनकी बेटी है, उसने धक्का मार मार के अपने पिताजी से 30 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदवाई ली। फिर हमने सोचा जब तुम्हारी लड़की तुमसे 30 लाख ले सकती है तो तुम्हारा गुरु भी तो तुमसे ले ही सकता है। हमने भी सोचा अपन काय को चूको, जब तुम्हारी लड़की को तुम 30 लाख रुपए खुशी खुशी से 4 चक्के की गाड़ी के चक्कर में दे सकते हो तो त्रिभुवनपति त्रैलोकनाथ के ऊपर हम भी कुछ ले सकते हैं। हमने उनसे भावना रखी
कि जब तुम अपनी बच्ची के 30 लाख दे सकते हो तो अपने गुरु को भी तो दे सकते हो। उन्होंने सहज में स्वीकार कर लिया, आप जो बोलेंगे हमारी तरफ से दान है। ये बात सुन करके मन आह्लादित हुआ। वही बच्ची थी, उस बच्ची को उनके पिता जो हैं वो दादी कहते हैं। वो कहते हैं ये हमारी दादी है महाराज, जो कहेगी सो मानना पड़ेगा। बच्ची प्यार से बोलती, महाराज आपने जो पापा से कहा है वो सब आपका पूरा होगा, आप निर्विकल्प रहिए। हमने कहा धन्य है दादी, आप पहले मिल गई होती तो आपसे पूरा मंदिर बनवा लिया गया होता। लेकिन अब जो है तो है, जो होता है तो वो तो होता है। लेकिन मायाचारी आज नहीं तो कल पकड़ में आती है। अब जैसे ही मेरी पकड़ में आई और मैंने पिताजी से कहा 500 रुपये की है, तो पिताजी बड़े उससे बोलते हैं 500 रुपये की चप्पल समझते हो, पैसे कहाँ से आए? हमने कहा 2 महीने की मेहनत का नतीजा है, कभी 20 कभी 30 कभी 40 कभी 50 के चक्कर में 500 रुपये इकट्ठे हुए हैं। कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर वो बड़े उससे बोलते हैं, नहीं पहनी उनने वो चप्पल, बोले तुम ही पहनो। उन्होंने नागरा का जूता ले आए। नागरा का जूता देखा कभी? पहना है? नहीं पहना। राजस्थान में नागरा, नागौर करके एक जगह है, वहाँ के नागरा के जूते बनते थे। ऊपर जो है ना ऐसी चोंच निकलती थी जहाज के जैसी। आज के ज़माने के बच्चे न जानेंगे कि नागरा का जूता क्या होता है। पिताजी बढ़िया नागरा का जूता लेकर के आए, 90 रुपए का मिला। हमने पिताजी का नागरा का जूता पहन के देखा। हमने कहा तुमने हमारी पहनी थी, हम तुम्हारा पहन के देखते हैं। जैसे ही पहन के देखा तो उसमें पसीना पसीना हो गया। फिर उस वक्त तो बात आई गई हो गई, बाद में समझ में आया कि बाप पसीना पसीना हो सकता है, लेकिन बेटे की सुख वाली चीज में पिता कभी हाथ नहीं धरते। लड़के को सुख मिलता है ना। पापा ने चप्पल नहीं पहनी हमारी, नागरा का जूता पहना, पसीना निकलता था उसमें, प्लास्टिक का भी कई बार आता था, कई बार दूसरा भी कुछ आता था। और बुजुर्ग जूते हैं उनने कभी पहना होगा अपने टाइम पे। पिता पेट काट काट करके अपने बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा करता है। दुकान में सुबह 8 बजे बैठता है, रात को 11 बजे दुकान से निकलता है, घर आता है, 1 गिलास दूध पीता है, 2 घंटे 2.5 घंटे हिसाब लगाता है, सुपारी कम है, लौंग कम है, फलानी चीज कम है, लेने जाना है। शुक्रवार को शनिवार को दुकान बंद रहती है, देसावर जाता है, माल खरीदी करता है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे आता है, 8 बजे फिर दुकान खोल लेता है। पेट काट काट के अपने पेट की रोटी बचा बचा के पिता बच्चे को बड़ा करते हैं। कैसे बड़ा करते हैं, कितनी मेहनत से बड़ा करते हैं। बच्चे ने कहा फलानी कंपनी में जॉब करना है, हाँ बेटा जो चाहिए वो ले ले, 25 ले ले, 50 ले ले, 75 ले ले, 1 लाख ले ले, 10,000 रुपये महीना ले ले। घर के अंदर पिता एक रोटी कम खा रहा है ये सोच करके बच्चा वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा। बच्चे जब बड़े उस्ताद हो जाते हैं तो ये क्रोध मान माया लोभ और पारिवारिक सामंजस्य नहीं बैठने के कारण वो छोटा सा क्रोध था जो धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में था, मान था, मायाचारी थी, लोभ थी। इसकी स्थिति अपने परिवार में चेक करिए, समाज में मत चेक करिए। कोई हमसे भिड़ करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपके परिवार के लोग आपके परिवार से भिड़ करके आपको पूरा बर्बाद कर सकते हैं। घर के अंदर क्रोध मान माया लोभ की स्थिति देखिए, और देखने के बाद ये भी देखिए कि ये अगर विस्फोटक हुई तो हमारे परिवार का क्या होगा। जैसे ही पिता इतना पेट काट काट के बच्चे को बड़ा करता है, 22, 23, 24 साल के बच्चे अपने आपस में ही अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव का निर्णय ले लेते हैं और बाद में धीरे से बोलते हैं किया क्या है पापा ने हमारे लिए, कौन से बड़े तीर मार गए हैं। बोले तुम्हारे पापा ने तुम्हें पिटा, बड़ो करो है। बोले कौन को बाप बड़ो नहीं करे, जो दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं अपने आप बड़े हो गए का, तुमने कोई एहसान किया का। जब इस बात की बात सुनने में आती है तब फिर धम्मो मंगल मुत्थिटकम अहिंसा संयमो तबो देवा वितस्य परमंती जस धम्मे सया मड़ो। फिर धर्म अच्छा लगता है, तीर्थ यात्रा अच्छी लगती है, महाराज अच्छे लगते हैं, प्रवचन अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। प्रभु से प्रार्थना करूं कि आपके परिवार में ऐसी स्थिति ना आए। आपकी जवान बेटी आपको ब्लैंक चेक भर के दे, पिताजी जिसके साथ बोलेंगे उसके साथ विवाह कर लेंगे। हमने अपने दिमाग में इस तरीके का कोई विकल्प पाला ही नहीं है कि हमको इसके साथ या इसके साथ शादी करनी है। इसके लिए भी माहौल घर के अंदर बनाना पड़ता है। प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया घर के अंदर कितनी जिंदा है खुद चेक करिएगा। क्रोध मान माया लोभ घर के अंदर कितना पनप रहा है। एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या कितनी हो रही है,
एक दूसरे को देख करके मुंह फेरने की आदत कितने लोगों की पड़ चुकी है। इन सारी चीज़ों से पता चलता है तुम्हारे परिवार की स्थिति क्या है। महाराज क्यों बोल रहे हैं, शुरुआत करी थी मैंने उसी संवाद के साथ कि आजकल बाहर के लोग हत्या करने के लिए आपके घर के अंदर नहीं आ रहे, आपके घर के लोगों के द्वारा ही घर के लोगों की हत्या हो रही है। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के लिए जो कारण सामग्री नोकर्म है, वो अगर आपने अपने परिवार में इकट्ठे कर लिए हैं, अगर आपने घर के अंदर संयोजना बना ली है गन की, पिस्टल की, माउजर की, गुप्ती की, तलवार की, छुरे की, बल्लम की, तो ये अपध्यान है। उठाइए और उठा करके उसके टुकड़े टुकड़े करके दूर कहीं पर फेंक आइए। क्यों? साधन नहीं रहेंगे तो भाव नहीं रहेगा। फिर क्रोध मान माया लोभ के भी साधन घर के अंदर से उठाइए। उसको उठाना शिफ्ट करना पड़ता है। क्रोध को शिफ्ट करने के लिए धीरे से एक प्रयोग करना पड़ता है। प्रवचन सुनने के बाद घर जाना पड़ता है, महाराज के नाम का लेकर के सहारा लेना पड़ता है। हम महाराज जी से नियम लेकर के आए हैं, काय को हम पूरे परिवार के साथ मिलकर के शाम को 12 भावना का पाठ करेंगे। ये क्या है? आपके परिवार के अंदर की क्रोध मान माया लोभ की स्थिति को डाउन करने का एक ऐसा मनोहर उपक्रम है। आप मेरा नाम लो, किसी भी साधु का नाम लो और अपने घर के अंदर की पारिवारिक परिस्थितियां सुधारो। नहीं तो कल को तुम्हारे को घर से बाहर निकाल दिया जाए, तुम्हारा माल हड़प लिया जाए, इस तरीके से आपके घर के अंदर विसंवाद की स्थिति पैदा हो जाए। रोज तो देख रहे हैं ना, पत्नी ने अपने पति को काट करके, सोचो कैसी क्रूरता होगी एक स्त्री के मन के अंदर, क्या माहौल होगा उस घर के अंदर का क्रोध मान माया लोभ इत्यादि को लेकर के, कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति के 50 टुकड़े करके ड्रम के अंदर डाल करके सीमेंट घोल करके उसको पैक कर दिया। आज दुनिया भर के लोग नीले ड्रम से डरने लगे। क्यों? पता नहीं क्या है। और इतने चुटकुले बना रहे हैं आप लोग, इतनी सारी चीजें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कोई एक चीज थोड़ी है, एक के बाद दूसरा आ जाएगा, कोई तीसरा विकल्प आ जाएगा। इस विकल्प से मुक्त होने के लिए परिवार की एक बहुत अच्छी निजी सुगंधित स्वर्गीय व्यवस्था बनाने के लिए वैराग्य भावना जैन शासन में है। यूट्यूब गूगल पर आप सर्च करेंगे तो वो आपको वॉइस में भी और लिखी हुई भी मिल जाएगी। छोटा सा संकल्प करते हैं, परिवार के अंदर 7 मिनट इकट्ठे होकर के हम साथ रह करके वैराग्य भावना का पाठ करेंगे और फिर धीरे से परिवार को व्यवस्थित कर देंगे। ये आपके घर के अंदर क्रोध मान माया और लोभ की स्थिति को कंट्रोल करेगा। और इस कंट्रोल होने से ये निश्चित, ऐसा तो मैं मान सकता हूँ कि आपके परिवार के अंदर उस जैसा असमंजस नहीं होगा जैसा दूसरे घरों में हो रहा है। नहीं तो जाकर के कभी जेलों में देखिएगा 70-70 साल की उम्र के लोग भी 20-20 साल कैद की सजा काट रहे हैं हत्या करने के आरोप पे। और हत्या भी किसी और की नहीं है, परिजनों की भी है। तो घर के अंदर माहौल बनाइए दया का, क्षमा का, करुणा का, स्तोत्र पाठ का। पूर्वजों ने, आचार्यों ने जो स्तोत्र पाठ लिखे हैं वो इसलिए नहीं लिखे हैं कि आप मंदिर में आएंगे और पढ़ेंगे। ना पढ़िए, आप मंदिर में चलेगा, लेकिन एक स्तोत्र पाठ भी अगर आपके परिवार के बीच का एक आधार स्तंभ बनता है और आपके परिवार की परंपरा बनती है कि हमारे परिवार का नियम है महाराज, हमारे परिवार के अंदर एक दिन भक्तांबर होता है, एक दिन कल्याण मंदिर होता है, एक दिन तत्वार सूत्र होता है, एक दिन नमोकार का जाप होता है, एक दिन सरस्वती स्तोत्र होता है, एक दिन उसके बाद दूसरा कोई विशापाहार स्तोत्र करते हैं, उसके बाद एक दिन जो है हम आध्यात्मिक स्तोत्र पढ़ते हैं, फिर एक दिन हम जिन सरस्वती का स्तोत्र पढ़ते हैं, उसके बाद एक दिन और उठते हैं तो सुबह का हम ये मंगलाष्टक मंगलाचरण का स्तोत्र पढ़ते हैं। कितना ऑप्शन है आपके पास, कितने ऑप्शन। एक एक ऑप्शन का भी प्रयोग करेंगे प्रतिदिन तो धीरे धीरे करके परिवार के मन के अंदर की वर्गणाएं बदलेंगी, वाइब्स बदलेंगी, शब्द शैली बदलेगी, सोच शैली बदलेगी, परिवार का संगठन मजबूत होगा, क्रोध मान माया लोभ की स्थिति मजबूत से कम पड़ेगी, मद्दी होगी, परिवार जैसा दिखाई देगा। अपने शब्दों को मैंने देने का प्रयास किया, जहां तक आप ले पाए सुंदरता के साथ जीवन को व्यवस्थित करें, भावनाओं को रखते हुए शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।